हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वाइड को डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के अंदर। देखिए वाइड क्या होता है। वाइड कुछ नहीं है, इट इज फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस को हम लोग कहते हैं वाइड। फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस कुछ भी कहें उसको हम लोग कहेंगे वाइड। तो अब सॉलिड के अंदर फ्री स्पेस कैसे हो सकते हैं, हम लोग उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग मानते हैं कि सॉलिड किसी से मिलकर बने होते हैं, एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो जिस भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। तो मतलब कि स्फेयर से मिलकर बने होते हैं। तो स्फेयर की अलग अलग अरेंजमेंट होती है। तो अगर हम लोग स्फेयर को अलग अलग तरीके से रखें तो वाइड कैसे क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर दो एटम है एडजेसेंट में एक दूसरे के पास पास, तो यहाँ पर वाइड क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, कोई वाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 एटम्स को लूं 2 डायमेंशन में, ठीक है, 2D में हम लोग 3 एटम को लें, एक एटम को रखें, इसके एडजेसेंट में सेकेंड एटम को रखें और इसके बगल में हम लोग थर्ड एटम को रखें, तो क्या हुआ कि बीच में एक हमें स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे वाइड। ये बीच वाला स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, वाइड कहेंगे या होल कहेंगे। तो ये है वाइड। अब इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे देंगे। वाइड तो है, तो वाइड का नेमिंग होता है बेस्ड अपॉन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इस वाइड के मतलब यहाँ जो मुझे खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह के बगल में जितने एटम होते हैं वो हम लोग कहते हैं कि उस तरीके का वाइड है। फॉर एग्जांपल इसके बगल में एक एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, तीनों के सेंटर को अगर मैं मिला दूं, तीनों के सेंटर के मिलान से मुझे एक ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो ऐसे वाइड को हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर वाइड। ये ट्रायंगुलर वाइड है। तो उसी तरीके से बट ये ट्रायंगुलर वाइड है। कैसे वाइड है, इसमें मैंने एटम को 2D में अरेंज किया है, एटम को 2 डायमेंशन में अरेंज किया है। बट हमारे सॉलिड्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशनल नहीं होते हैं। तो हमें क्या करने होंगे, कुछ और देखते होंगे कि और किस तरीके की वाइड्स हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं कि 3 डायमेंशन में देखते हैं कि वाइड किस तरीके की हो सकती है। वाइड एक हो सकती है कि अगर हम लोग 3 एटम को एक पेन पे रखें, ठीक है, फर्स्ट एटम, फर्स्ट स्फेयर, सेकेंड स्फेयर एंड थर्ड स्फेयर, 3 स्फेयर है हमारे एक डायमेंशन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में जो यहाँ मुझे खाली जगह मिला 3 स्फेयर के बीच में, इसके ऊपर में एक और एटम में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर में क्या कर रहा हूँ, एक और एटम रख दे रहा हूँ इन तीनों एटम के ऊपर में। तो इन चारों एटम के बीच में जो मुझे स्पेस मिलेगा इसको कहेंगे वाइड। ये क्या है, चारों के बीच में जो स्पेस मिला है इसको कहेंगे वाइड। अब ये किस तरीके का वाइड है, ये इस वाइड को हम लोग नेमिंग करेंगे बेस्ड अपॉन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिला के कुल मिला के 4 एटम्स है, बीच में खाली स्पेस है। तो 4 एटम है और चारों एटम के सेंटर को मैं मिलाऊं तो उसका 2D में पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। मतलब बीच में खाली जगह है, एक एटम इसके ऊपर में कुछ तरीके का है, एक एटम है, सेकंड एटम कुछ इस तरीके का है, थर्ड एटम, ये तीनों एटम एक प्लेन में, ठीक है, इस तरीके से मिला। और मैं चारों के सेंटर को मिलाऊं, इसके सेंटर को इससे मिलाऊं, इसके सेंटर को यहां से मिलाऊं, इनके सेंटर को मिलाऊं, इसके सेंटर को मिलाऊं और यहां से मिलाऊं, तो ये ज्योमेट्री जो मिला है इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। मतलब कि टेट्राहेड्रल मुझे मिला है, सारे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं, चारों के सेंटर को मिलाया। तो ऐसे वर्ड को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। ये कैसे वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ऐसे वर्ड जो मिलेंगे इसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। और इस तरह के वर्ड के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि इस वर्ड के सराउंडिंग में जो एटम है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, तो 2D में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर थे की वैल्यू थी 3। तो ये 3 डायमेंशनल वर्ड है, ऐसे वर्ड हो सकते हैं। तो ये कैसे वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। तो एक तरीके की वर्ड 3 डायमेंशनल में मतलब कि हमारे एक्चुअल सॉलिड में हो सकती है, उसे हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कैसे हो सकते हैं, तो देखिए एक तरीके की वर्ड 3 डायमेंशन में और हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। वो क्या होता है, वो होता है कि अगर मैं 3 एटम को इस तरीके से अरेंज करूं, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम एंड थर्ड एटम, हमने क्या किया कि 3 एटम को एक प्लेन पर रखा इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 3 और एटम को रख रहा हूं इसी के ऊपर, लेकिन ये ट्रायंगल जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि कुछ इस तरीके से, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम और थर्ड एटम हमने इस तरीके से रख दिया। टोटल कुल मिला के 6 एटम। 6 एटम में क्या है, 3 एटम ट्रायंगल बना के एक प्लेन में और उसके ऊपर 3 ट्रायंगल यहाँ पे रख दिया, 3 स्फीयर रख दिया। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 एटम से सराउंडेड एक बीच में खाली स्पेस होगा। उस तरीके के वर्ड को हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। वो जो वर्ड होगा उसे हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखिए इसका 2 डायमेंशनल फिगर हम लोग बनाते हैं तो और क्लियर होगा। मतलब क्या है कि 3 नीचे है, 3 ऊपर है, ठीक है। तो बीच में मतलब एक खाली जगह है, खाली जगह के जस्ट ऊपर एक एटम होगा। यहाँ पर क्या है, एक एटम है, एक स्फीयर है, इसके नीचे एक स्फीयर होगा, ये खाली जगह के इस साइड में एक स्फीयर होगा,
और इसके इस साइड में एक स्फीयर होगा। इनको मैं मिलाऊंगा तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। इसको मिलाने से क्या होगा, एक स्क्वायर मिलेगा। अब क्या है कि हमारे पास 6 एटम है, तो एक एटम क्या है और एक एटम इस तरीके के है, अब द प्लेन होंगे कुछ ऐसा होगा। और एक एटम क्या है, एक एटम इसके ऑपोजिट है, बिलो द प्लेन है, ऐसे है। अब मैं क्या करूंगा कि सारे सेंटर से, सारे एटम के, सारे स्फीयर के सेंटर से, बीच में क्या है, वॉइड है, सारे स्फीयर के सेंटर से इसको मिलाऊंगा। इसके स्फीयर से इसको मिला दिया, इसके स्फीयर से इसको मिला दिया। सिमिलरली इस स्फीयर को इससे मिलाऊंगा, इस स्फीयर को इससे मिलाऊंगा, और इस स्फीयर को इससे मिलाऊंगा, इस स्फीयर को इससे मिलाऊंगा। तो मुझे जो 3 डायमेंशनल मिलेंगे, टोटल 8 उसके फेस होंगे। ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं इसलिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्यों? क्योंकि वाइड जो है उसके सराउंडिंग में 6 एटम है, और जो मुझे शेप मिला, जैसे कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल मिला था, वहां पे क्या मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल मिलेंगे। ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे। तो ये 2 तरीके की वर्ड्स होती है 3 डायमेंशन में, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो कि होते हैं। अब जो न्यूमेरिकल आते हैं सॉलिड स्टेट्स के अंदर, वो आते हैं क्लोज पैकिंग में, वॉइड से रिलेटेड। ठीक है, क्लोज पैकिंग हमने देखा था कि क्लोज पैकिंग हो सकते हैं, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी, इसे हम लोग एफसीसी भी कहते हैं, एफसीसी होते हैं, और एक होता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन में। ये दोनों क्लोज पैकिंग है। इसके अंदर हमें देखने हैं वॉइड्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ वॉइड्स जो हैं किसी भी चीज में जो होंगे, उसका रिलेशन है उसके रैंक से, उस सॉलिड के रैंक से। ठीक है ना, तो रैंक क्या होती है, रैंक होती है, रैंक इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं रैंक। व्हाट इज रैंक? रैंक इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होती है उसको हम लोग कहते हैं रैंक। ठीक है, इसको अभी मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम जानते हैं कि हम एक एक करके अब देखते हैं कि अगर एफसीसी अरेंजमेंट है तो यूनिट सेल एफसीसी होगा। तो इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एन की वैल्यू कितनी होती थी, इसके लिए एन की वैल्यू होती थी 8 कॉर्नर पे एक एटम होता था, और यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता था। 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस है, ईच फेस पे आधा आधा एटम है, मतलब एक एटम है, यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन हाफ है, मीन 6 इंटू हाफ। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 + 3 हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में 4 है, इसको हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 है। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड दिस विल बी इक्वल टू 2n, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिस इज इक्वल टू n। ये होंगे, ये रिलेशन को हमें ध्यान में रखना है। सिमिलरली सेम होगा एचसीपी अरेंजमेंट के लिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू 2n, n क्या होगा उसका, रैंक, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड विल बी इक्वल टू n, रैंक, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ये याद रखना होंगे। तो एफसीसी में हमने देखा रैंक होते हैं 4। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 8। इसका मतलब एफसीसी यूनिट सेल में 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, ये हो जाएंगे 4, n दैट इज 4 इंटू 1 4। इसका मतलब कि एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग देखते हैं एक्चुअली फिगर में ये कहां पर होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, और इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके की हो सकती है। लेकिन एचसीपी अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं कि ये 2n और n से रैंक जितने रैंक है उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और जितने रैंक है इसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। तो ये रैंक क्या होती है, हमने देखा था कि एचसीपी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल n की वैल्यू थी 6। ठीक है ना, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 6 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 12, एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि एचसीपी यूनिट सेल में, एचसीपी जिसकी अरेंजमेंट होती है जिस सॉलिड की, उसमें पर यूनिट सेल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड 12 होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 6 होंगे। और एफसीसी यूनिट सेल में जिस एटम की अरेंजमेंट एफसीसी है, उसके एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एफसीसी के अंदर ये वर्ड्स कहां पर होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड कहां पर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मतलब कैसे होता है 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। हम लोग बात कर रहे हैं अभी एफसीसी की। तो एफसीसी का अरेंजमेंट क्या होता है कि एक क्यूब होते हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, और सारे कॉर्नर पे एक एक एटम होते हैं, सारे कॉर्नर पे एक एटम, और इसके 6 फेस होते हैं, सारे फेस पे एक एटम होते हैं। तो एफसीसी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की होती है, सारे कॉर्नर पे एक एटम है, एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक स्फीयर इस कॉर्नर पे है, एक स्फीयर इस कॉर्नर पे है, एक स्फीयर इस कॉर्नर पे है, सारे कॉर्नर पे एक स्फीयर है, और सारे फेस पे एक स्फीयर है। तो एक स्फीयर मानता हूं कि अपर फेस पे है, एक स्फीयर यहाँ पर है, एक पीछे है,
एक यहाँ पर है, एक नीचे है, एक फ्रंट पे है, हमारे साइड में फ्रंट पे है, तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रंट पे है। तो सारे फेस पे एक एटम है, सारे कॉर्नर पे एक एटम है। तो कहाँ कहाँ पे वॉइड है, कहाँ कहाँ पे फ्री स्पेस है, जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के टर्म्स में कह सकते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखिए एक तो सेंटर पे वर्ड होगा बीच में, जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कैसे? अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड देख रहे हैं एफसीसी के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ होगा? एक सेंटर पे होगा। सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल क्यों होगा? क्योंकि ये 6 एटम से सराउंडेड है। कैसे 6 एटम से सराउंडेड है? एक इसके ऊपर में एटम है, एक नीचे में एटम है, ठीक है, एक एटम ऊपर में है, एक नीचे में एटम है, एक यहाँ पे लेफ्ट में है, एक राइट में है, 4, एक पीछे है, एक फ्रंट पे है, 6। मतलब बीच में जो खाली स्पेस है उसके नियरेस्ट नेबर जो है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है इस सेंटर से इस किसी फेस की डिस्टेंस a/2 होगी अगर इसका एज लेंथ a है। तो a/2 डिस्टेंस पे 6 एटम है, इसीलिए इस वाले स्पेस जो है इसका हम लोग कहेंगे कि नियरेस्ट नेबर 6 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए ऐसे वर्ड को हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या हो गए? एक हो गए सेंटर पे, जो कि पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है, जो कि सेंटर पे है। नेक्स्ट वर्ड कहाँ पे है? हर एक एज पे, किसी भी क्यूब के टोटल कुल मिला के 12 एज होते हैं, तो ईच एज पे एक खाली स्पेस होगा। मैं फॉर एग्जांपल इस एज की बात करता हूं, तो ये खाली स्पेस है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इसको देखिए कि हम लोग किस तरीके को अवॉइड कर सकते हैं। इस वाले फ्री स्पेस से a/2 डिस्टेंस पे ये एटम है, यहाँ पर a/2 डिस्टेंस पे ये एटम है। सिमिलरली a/2 डिस्टेंस पर ये फेस पे एक एटम है, और a/2 डिस्टेंस पे ही इसके बगल में जो यूनिट सेल होंगे, उसके अपर फेस पे एक एटम होगा a/2 डिस्टेंस पे। तो टोटल कितने एटम हो गए? 1 2 3 एंड 4। एक है नीचे a/2 डिस्टेंस पे ये वाला एटम, और सिमिलरली a/2 डिस्टेंस पे ऊपर होगा एक एटम, इसके ऊपर या यूनिट सेल के इस वाले फेस पे एक एटम होगा। मतलब हर एक एज पे जो खाली जगह मुझे दिखाई दे रहा है उसके नियरेस्ट नेबर जो है a/2 डिस्टेंस पे वो 6 है। तो ऐसे 6 एटम से सराउंडेड है, तो ऐसे वर्ड को हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये हर एक एज पे ऐसा होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टोटल एज कितने होते हैं? 12। तो हर एक एज पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। अब इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड का इस यूनिट सेल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? तो हर एक एज का जो यहाँ पे वॉइड है इसको शेयर कर रहे हैं 4 और यूनिट सेल। कैसे? एक ये वाला यूनिट सेल, इसके एक बगल वाला यूनिट सेल, एक इसके ऊपर वाला यूनिट सेल, एक इसके राइट साइड वाला यूनिट सेल, मतलब कि हर एक एज को 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो हर एक एज पे जो वॉइड है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितने हैं? 1/4, और टोटल एज कितने हैं? 12। तो 12 इंटू 1/4 होगी। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 + 3 दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि नंबर ऑफ टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। 4 कैसे हो गए? एक सेंटर में हो गए, और 1/4 ईच एज पे हो गए। तो 12 एज है, 12 इंटू 1/4 सबको ऐड किया तो 4 हो गया। इसका मतलब हमने जो देखा था यहाँ फॉर्मूला से 4, ये सही है। अब हम लोग देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड एफसीसी के अंदर टोटल 8 कैसे होते हैं। हमने क्या सारे कॉर्नर पे एक एटम है, सारे फेस पे एक एटम है। एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कोई बॉडी जो डायगोनल होता है, मतलब कि मैं इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊंगा तो जो डायगोनल मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल है। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होता है एफसीसी के अंदर, मतलब एक इस पोजीशन पे होंगे, एक इस पोजीशन पे होंगे। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं किसी क्यूब के अंदर? किसी क्यूब के अंदर टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, और 2 कॉर्नर को मिलाने से एक बॉडी डायगोनल मिल रहा है। तो टोटल 8 इसके कॉर्नर हैं। तो दिस इज इक्वल टू 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और ईच बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। ईच बॉडी डायगोनल इस पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो टोटल कितने डायगोनल हैं? 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 8। और ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है, इसलिए टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए? 8। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो गए? 4। तो हमें ये चीज समझने हैं। अब हम देखते हैं कि इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं क्लोज पैकिंग में वॉइड्स के ऊपर। ये हो गई वॉइड्स। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं? तो इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछेगा कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड है x और y से मिलकर बने हैं। सॉलिड है, ये किससे से मिलकर बने हैं? x और y से मिलकर बने हैं। x जो है ये एफसीसी लैटिस पोजीशन पे है। x कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एफसीसी लैटिस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। y क्या है? y टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। y है टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर एफसीसी
पोजीशन पे एक्स है तो एक्स की नंबर कितनी होगी, अगर कोई भी एफसीसी पोजीशन पे है तो यूनिट सेल के अंदर नंबर होंगे एक्स के 4, एक्स के नंबर 4 होंगे। तो इसका मतलब एक्स का नंबर 4 है तो वाई टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो अगर नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं इसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, T इक्वल टू 2 एंड टेट्राहेड्रल वर्ड इक्वल टू 2 इंटू रैंक, तो टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8। इसका मतलब कि y का नंबर कितना हो गया 8। इसका मतलब x और y से मिलके बना है, x 4 है एंड y 8 है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपलेस्ट हो जाएंगे ये। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा xy2, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या कभी न्यूमेरिकल आएगा कि सॉलिड्स मिलके बने हैं x से, y से एंड z से। x एफसीसी पोजीशन पे है, y टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं और z जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सिमिलरली मुझे ऐसे ही करने होंगे। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई सॉलिड मिलके बने हैं x से, y से एंड z से। x है एफसीसी पोजीशन पे, y कहां पर है, y टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, z क्या है, z ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला बताना है। तो अगर x एफसीसी पोजीशन पे है तो x की नंबर कितनी हो जाएगी 4, y टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो y की नंबर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8। और z अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो z का नंबर कितना हो जाएगा, z का नंबर 4 ही होगा क्योंकि n होता है 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया x, y एंड z। इसका x का नंबर है 4, y का नंबर है 8 एंड z का नंबर है 4। इसको सिंप्लीफाई हमें कर देना है। फॉर्मूला हो जाएगा x, सारे को 4 से डिवाइड कर देने होंगे तो x, y2 एंड z, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वॉइड्स हो सकते हैं। हम लोग कुछ और देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स क्या हो सकता है। और फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल है कि अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ x, y एंड z एलिमेंट। कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किससे से मिलके बने हैं, x से मिलके बने हैं, y से मिलके बने हैं एंड z से मिलके बने हैं। एटम ऑफ x फॉर्म एफसीसी पैकिंग। x क्या है, x है एफसीसी पैकिंग फॉर्म कर रहे हैं तो एफसीसी पोजीशन पे है, कॉर्नर पे फेस पे होंगे। y ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, y क्या कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। और z क्या कहां पर है, z ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, z कहां पर है, z टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड इफ, इस सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। एक बॉडी डायगोनल के अलोंग हम लोग एटम को अगर रिमूव कर दें तो फॉर्मूला क्या होगा। अभी मुझे सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं पूछा है, अभी क्या पूछा है कि किसी बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम है उसको मैं रिमूव कर दूं तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। देखिए एफसीसी अरेंजमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि एक क्यूब होगा। एफसीसी अरेंजमेंट है, इसका मतलब कि ये क्यूब होंगे। अब इस क्यूब में क्या होंगे कि क्यूब की बॉडी कह रहा है कि बॉडी डायगोनल के अंदर जितने एटम है सबको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो बॉडी डायगोनल के अंदर क्या क्या होते हैं, तो एक जो होगा बॉडी डायगोनल के अलोंग एक्स होगा, यहाँ पर एक एक्स यहाँ पे होगा, एक्स और पोजीशन पे होंगे जिसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूँ। और बॉडी डायगोनल पे क्या होंगे, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, एक टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ पर होगा। तो मतलब कि मैं अगर टेट्राहेड्रल वर्ड को रिमूव कर रहा हूँ, अगर मैं बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम को रिमूव कर रहा हूं तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड को भी रिमूव कर रहा हूं। और बॉडी डायगोनल में कुछ होंगे, हाँ होंगे। यहाँ पर जो सेंटर पे हमने बताया कि एक सेंटर पे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो वो बॉडी डायगोनल उसी से पास करेगा सेंटर से। तो मतलब हम क्या क्या रिमूव कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं उसमें से एक मुझे कम कर देने होंगे, जितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड पे एटम है उसमें से 2 रिमूव कर देने होंगे, और एफसीसी पोजीशन पे जो है उससे 2 रिमूव कर देने होंगे। मुझे ये करना होगा। तो सबसे पहले मैं x का नंबर देखता हूँ। अगर एफसीसी पोजीशन पे है तो नॉर्मली इसका कितना नंबर होता है 4, रैंक 4 होती है। तो अगर x 4 है तो y क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो y का नंबर भी क्या होगा 4 ही होगा नॉर्मली। और टेट्राहेड्रल वर्ड z का नंबर कितना होगा 8 होगा। अब इसमें से रिमूव मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बॉडी डायगोनल पे जो है उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। इसका मतलब कि यहां से एक एटम रिमूव कर रहा हूं, यहां से एक एटम रिमूव कर रहा हूं, इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। ये वाला चीज क्या है, ये x वाला चीज है, x यहां पर है, इसको रिमूव कर रहा हूं। तो इसको मैं अगर रिमूव कर रहा हूं तो कितना रिमूव कर रहा हूं, 1/8 ही रिमूव कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं है। 1/8 हमने कंट्रीब्यूशन माना है, तभी तो ये 4 हुए ना। ये 4 कैसे हुए, एफसीसी पोजीशन पे 8 कॉर्नर पे एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, इसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर 1/8 है। 8 एटम है, यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो 1 हुआ, प्लस यहाँ पे होंगे फेस पे एक एटम, तो 6 इंटू 1/2, सबको ऐड करने से वैल्यू कितने आ गए 3 + 1 4। इसका मतलब ये जो है इसका यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 है और ये भी कितने हैं 1/8 है। तो इसका मतलब 1/8 + 1/8 वैल्यू कितनी आ गई 2/8, मतलब कि 4 में से हमें 2/8 सब्सट्रैक्ट करने होंगे।
क्यों 2 बाय 8 सब्सट्रैक्ट किया? क्योंकि मैं बॉडी डायगोनल पे जो एटम है x उसको रिमूव कर रहा हूं, तो एक x यहां पर है, एक x यहां पर है, तो ये कितने हो गए 1/8, ये कितने हो गए 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8, तो 4 में से 2 बाय 8 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड वाला है वो कितने खत्म हो रहे हैं, एक बीच वाला खत्म हो रहा है, तो मुझे क्या करने होंगे, मुझे एक इस वाले चीज को हटा देना होगा, इसमें से एक माइनस करना होगा क्योंकि पूरा का पूरा इसके अंदर है -1। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है, बॉडी डायगोनल पे एक यहाँ पर एक यहाँ पे, दो टेट्राहेड्रल वर्ड को रिमूव करना होगा, दो में से सब्सट्रैक्ट कर दिया हूं, तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 - 2/8, तो 4 - 2/8 हम लोग करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/8, वैल्यू कितनी आ गई 30/8, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30/8। अब हमारे पास तीन चीज है x, y एंड z। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 30/8, y की वैल्यू कितनी है 3, z की वैल्यू कितनी है 6। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देने हैं ताकि एक इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा, किसी चीज से मल्टीप्लाई करने होंगे या किसी चीज से डिवाइड करने होंगे ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्या करता हूं कि सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से, तो ये कितनी हो जाएगी x 30 हो जाएगी, y कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी 24, और z कितनी हो जाएगी, z हो जाएगी 48 हो गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करना, ठीक है, क्योंकि अभी ये देखिए 2 से सारे डिवाइड हो जा रहे हैं, 4 से सारे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो सब में क्या करता हूं, मैं सबको 2 से डिवाइड करता हूं क्योंकि ये हो सकता है, सिंपलेस्ट होल नंबर लाना है फॉर्मूला लाने के लिए। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई x की 15, y की 12 एंड z 24, तो ये हो गया सिंपलेस्ट। अब किसी चीज से डिवाइड होगा, अब हाँ फिर से होगा ये डिवाइड, किस चीज से, 3 से, ठीक है ना, 3 से, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होंगे, मतलब हमें क्या करना था, इसको 6 से डिवाइड करने थे, 6 से डिवाइड करने से ये सिंपलेस्ट बनता, 2 से डिवाइड नहीं करना था, 6 से डिवाइड करना था, हमें 6 से डिवाइड करना था, या फिर इसको 3 से कर देंगे तो सेम चीज है। तो 6 से डिवाइड किया तो x कितनी आ गई 5, y कितनी आ गई 4, और z कितनी आ गई, z आ गई 8। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला और ये हमारा आंसर आ गया इसका। ऐसा कब हुआ, जब मैं बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम है उसको रिमूव कर रहा हूं किसी एफसीसी से, और x एफसीसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, y ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और z टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे कोई अरेंजमेंट होगा कि एफसीसी पोजीशन होंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड पे मैं किसी एटम को रखूंगा, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे किसी एटम को रखूंगा। ऐसा होता है एक्चुअली, कोई भी जो सॉलिड होती है उसमें नॉर्मल पोजीशन पे एनायन रहते हैं और वाइट्स की पोजीशन पे रहते हैं केटायन, तो यहाँ पर किसी केटायन को रखा गया होगा, यहाँ पर किसी केटायन को रखा गया होगा, तो इसका मतलब कि y क्या होंगे, y कोई केटायन होंगे और z कोई केटायन होंगे, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है ना, ऐसे सिंपलेस्ट होल नंबर लाना है आपको, जैसे भी लाना है आप लाएं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन है टाइटेनियम क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस, टाइटेनियम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एफसीसी लैटिस में, मतलब कि टाइटेनियम है, ये कैसे क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एफसीसी में, मतलब इसके रैंक कितने होंगे 4, मतलब 4 एटम होगा एक यूनिट सेल के अंदर। अब कह रहे हैं कि इट रिएक्ट्स विद कार्बन और हाइड्रोजन इंटरस्टिशियली, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से ये रिएक्ट करते हैं अंदर में, ठीक है, बाय अलाउइंग एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू ऑक्यूपाई होल इन द होस्ट एटम, मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो रिएक्ट करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो वाइट्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है, मतलब ये कार्बन से भी रिएक्ट करते हैं, तो टाइटेनियम कार्बन के साथ भी कंपाउंड बनाते होंगे और टाइटेनियम हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाते होंगे, ऐसा कुछ होगा। अब कह रहे हैं कि H ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल होल्स, H क्या है, H ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल होल्स, बट कार्बन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल होल्स, कार्बन क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। Predict the formula of titanium hydride and titanium carbide formed by saturating the titanium lattice। अब कह रहा है कि इससे जो टाइटेनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, टाइटेनियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब मुझे अलग अलग फॉर्मूला पूछ रहा है कार्बाइड का और हाइड्राइड का। कब, जब कार्बाइड टाइटेनियम के अंदर ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे है और हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल पोजीशन पे है, तो इसे मुझे करना है इसमें। तो देखिए क्या करना है, तो टाइटेनियम एफसीसी पे है, इसका मतलब कि टाइटेनियम का नंबर 4 है, तो कार्बन का नंबर कितना होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड n होता है तो 4 ही हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं 2n होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे 4, कार्बन के नंबर 4 होंगे, और अगर हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा 8 होगा। तो इसमें देखते हैं पहले कार्बाइड के केस में, तो टाइटेनियम का नंबर कितना है, टाइटेनियम 4 है, कार्बन कितने हैं, कार्बन भी 4 ही है,
इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंपलेस्ट कर देना है, तो क्या करूंगा मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से तो हो जाएंगे, तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया TiC, टाइटेनियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये हो गया। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका मतलब टाइटेनियम अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन को 8 होना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 से डिवाइड करना होगा, नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4 से डिवाइड इसे भी करूंगा, 4 से डिवाइड इसे भी करूंगा, फॉर्मूला हो जाएगा TiH2, ये फॉर्मूला हो गया। तो टाइटेनियम कार्बाइड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गए, एंड टाइटेनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गए। तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि आ सकते हैं सॉलिड स्टेट्स में वाइड से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये सारी चीज को, बट कंसेप्ट आपको इतना चीज समझना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि कोई, फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट ऑफ ए, क्या है नाइट्राइट ऑफ ए है इसके नाइट्राइट है, नाइट्राइट ऑफ ए कोई मेटल है, ठीक है, नाइट्राइट ऑफ ए क्या है मेटल ए है। अब इसमें दिया है कि ए जो है नाइट्राइट जो है ए जो है ये एफसीसी पोजीशन पे है, ए एफसीसी पोजीशन पे है, नाइट्राइट ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड, ये क्या कर रहे हैं नाइट्राइट टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ दिस नाइट्राइट, हम लोग क्या करेंगे, अगर ए एफसीसी पोजीशन पे है तो ए के नंबर कितने हो जाएंगे, एफसीसी पे है पर यूनिट सेल में ए का नंबर 4 होगा, इसका मतलब ए 4 होगा, नाइट्राइट इसका मतलब एन, इसके नंबर कितने होंगे, तो ए के जो नंबर होंगे इसके 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो ए अगर 4 है तो ये कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर देना होगा, तो ए 1 हो गया, ये कितना हो गया एन 2 हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वाइड से रिलेटेड हो सकते हैं सॉलिड स्टेट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।